काफ़ी बार आपको हेयर फॉल हो रहा होता है, आप हेयर फॉल को सही तरीके से डायग्नोस नहीं करते, टाइम पर ट्रीटमेंट शुरू नहीं करते, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हो जाता है और धीरे धीरे पता चलता है कि ये हेयर फॉल नहीं था, ये एक्चुअली में हेयर लॉस था, जो कि एक हार्मोनल कंडीशन है, जिसकी वजह से आपके स्कैल्प पर बहुत सारे बाल अब स्कैल्प पर नहीं रहे और फॉलिकल डैमेज हो चुके हैं। अब आपको उसके लिए कई कई बार लगता है कि मैं इसके लिए क्या करूं, तो आप ढूंढते हैं उसके लिए क्विक फिक्स, और उसके लिए क्विक फिक्स के चक्कर में आप यूज़ करने लगते हैं हेयर पैचेस। हेयर पैचेस अच्छी चीज़ है, क्विक फिक्स है, डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, एकदम शक्ल बदल जाती है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, लेकिन क्या वो परमानेंट सोल्यूशन है और क्या वो सही रास्ता है? आपने सबसे पहले आपने शायद हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन अपना डिले किया है, यहाँ पर आपने हेयर पैचेस लगाना शुरू कर दिया, और क्योंकि आप हेयर पैचेस लगाते हुए इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि आप हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन लेने से और भी ज़्यादा डरते हैं और आप उसको डिले करते चले जाते हैं। दूसरी चीज़, जब आप हेयर पैचेस लगाते हैं, अगर जो लोग लगाते हैं वो जानते हैं कि हेयर पैचेस लगाते वक्त उसको आपके स्कैल्प पर चिपकाने के लिए एक बायो एडहेसिव ग्लू का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से वो आपके स्कैल्प पे चिपका रहता है। तो ये जो बायो एडहेसिव ग्लू होता है, ये स्कैल्प पे चिपक तो जाता है, लेकिन ये आपके स्कैल्प पर इन्फेक्शन कर सकता है, स्कैल्प को इरिटेट कर सकता है, आपको स्कैल्प पे इचिंग हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। और साथ में, क्योंकि अगर आप पैच बहुत लंबे समय तक लगाते हैं, क्योंकि जितना भी मैं जानती हूँ स्कैल्प ये अगर आप पैचेस लगाते हैं तो आपको कुछ लंबे समय के लिए इसको निकाल के रखना, लगा के रखना होता है, उसके बाद आप इसको निकालते हो, वॉश करते हो, फिर से वापस लगाते हो। तो जब आप इतने लंबे समय के लिए अपने स्कैल्प को पैचेस से ढकते हो, तो वहाँ पर उस स्किन को इतनी तरीके से इरिटेट हो चुकी होती है, वहाँ पर दाने हो जाते हैं, प्लस जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये कि वहाँ पर जो कुछ बाल थे जो एक्चुअली में जिंदा बाल थे, जिनमें थोड़ी जान बाकी थी, जो कि एक्चुअली में ट्रीटमेंट या किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड करके वापस उगाए जा सकते थे, अब आपने वो, क्योंकि कांस्टेंट उन पे आपने एक प्रेशर क्रिएट रखा है, उसको ढक के रखा है, वहाँ पे स्वेटिंग हो रही है, वहाँ पे पैच लगा हुआ है, तो उसकी वजह से वो वाले बाल भी आपके ख़राब हो जाते हैं, तो आपके वो बाल भी अब किसी काम के नहीं रहते। तो ऐसे कंडीशन में जब आप पैचेस का इस्तेमाल करते हो, तो आपको जब ट्रांसप्लांट का डिसीजन लेना होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिसीजन हो जाता है, क्योंकि आपको उतना लंबा टाइम लगता है पहले स्कैल्प को प्रिपेयर करने में और उसके बाद उस स्कैल्प पे वो रिजल्ट देखने में, क्योंकि आपको अपने आप को पैचेस में देखने की आदत होती है। तो पैचेस कैन बी अ गुड क्विक फिक्स, बट वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप पैचेस बहुत समय से लगा रहे हैं और आपको हेयर लॉस एक्चुअली में हुआ है, तो आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है, समझने के लिए कि क्या ये हार्मोनल हेयर फॉल है या हेयर लॉस है, और अगर ये हेयर लॉस है तो क्या इसमें ट्रांसप्लांट किया जा सकता है या फिर रिस्टोरेटिव थेरेपी से ही आपको इसमें फ़ायदा दिख जाएगा। उसे पैच से ढकने की कोशिश ना करें और अपने स्कैल्प पे जितने बाल आप बचा सकते हैं उन्हें आप बचाने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप पैच और ट्रांसप्लांट को लेकर कंफ्यूज हैं, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं एंड वी कैन गाइड यू थ्रू दैट।